बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का एक्शन जारी है और तीसरे दिन भी बीबीसी के दफ्तर पर आईटी का सर्वे जारी है। आपको बता दें कि बैलेंस शीट, अंतर्राष्ट्रीय टैक्स पर आईटी का ये सर्वे जारी है। दूसरी तरफ आईटी ने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और कंप्यूटर भी जब्त किए हैं। मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। प्रशांत देव हमारे साथ हैं और बीबीसी दफ्तर के बाहर दीपक दुबे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रशांत, पहले आपके पास आते हुए किस तरीके से इस पूरे सर्वे को देखें, रेड की तरह इसे आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अब कई चीजें भी जब्त की गई हैं, मोबाइल, कंप्यूटर्स, बताया जा रहा है कि लैपटॉप भी जब्त की गई हैं। देखिए, अभी तक आयकर विभाग की तरफ से या फिर वित्त मंत्रालय की तरफ से या किसी सरकार की एजेंसी की तरफ से कोई आधिकारिक बात नहीं बताई गई है कि उन्होंने कोई जब्ती की है। हाँ, इतनी जरूर जानकारी मिली है कि अभी तक ये जो है कार्रवाई जो है आयकर की वो सर्वे तक सीमित है, जिसमें एज पर प्रोसीजर सर्वे में किसी चीज़ का सीजर नहीं होता। अगर कोई दस्तावेज चाहिए तो उसकी फोटोकॉपी लेकर के अटेस्ट करके वो लेके चले जाते हैं। हाँ, एक प्रोसीजर का पार्ट ये है कि सर्वे के दौरान अगर कुछ ऐसा लगता है कि इसमें हमें सर्च करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है तो फिर सर्च मेमो जारी किया जा सकता है। ये एज पर प्रोसीजर होता है कि सर्च मेमो जारी करें, फिर वो ये सर्वे आपका सर्च में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये राउंड द क्लॉक कार्रवाई हो रही है, सर्वे किया जा रहा है, आमतौर पे जब सर्वे किया जाता है तो ऑफिस आवर में ही होता है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि रात में भी लोग यहाँ बैठे हैं तो इसके लिए भी बाकायदा परमिशन ली जाती है। और चूंकि रात में बैठने का मतलब ये हो सकता है कि उस इलाके को जहाँ पे ये सर्वे हो रहा है उसको अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सील नहीं करना चाहता, यानी कि अगर रात में नहीं काम कर रहा, वो वहाँ पे मौजूद रहना चाहते हैं। अगर वो वहाँ पे नहीं मौजूद रहेंगे तो उस पूरे एरिया को वो सील करेंगे, तब वो प्रीमाइस छोड़ेंगे, उसके बाद दोबारा फिर आएंगे। तो अभी चूंकि वो सील नहीं करना चाहते हैं इसलिए वो रात भर वहाँ पे मौजूद रह रहे हैं और टेक्निकल टीम उनके साथ में है। जो सर्वर है, ज़्यादातर आंकड़े आजकल सर्वर में होते हैं, तो सर्वर के डेटा को रिट्रीव किया जा रहा है। ये प्रोसीजर अभी चल रहा है। और जी बिल्कुल प्रशांत, आपके पास आती हूँ। दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाइए। क्या सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर बिल्कुल कड़ी है और अंदर से क्या खबरें छनकर आ रही हैं? जी, आपको बता दें कि इस वक्त भी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं तकरीबन 24 की संख्या में वो इसी बिल्डिंग में मौजूद हैं, 5वें और 6वें फ्लोर पर। आपको बता दें बीबीसी का एडिटोरियल डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ फिनांस डिपार्टमेंट है, वित्त डिपार्टमेंट है, और यहीं पर 10 की संख्या में जो कर्मचारी हैं ऊंचे ओहदे के एडिटोरियल और वित्त मंत्रालय के, ये सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी तक इनको घर भी नहीं जाने दिया गया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो मुख्य गेट पर तैनात हैं कि कोई भी ऐसा बाहरी जो शख्स है वो बीबीसी के दफ्तर में ना जा सके, क्योंकि बहुत सारे अन्य और भी दफ्तर यहाँ पर मौजूद हैं। बीबीसी की तरफ से मेल जारी किया गया है अपने कर्मचारियों को लेकर कि जो भी इनकम टैक्स के अधिकारी आपसे सवाल पूछे उस पूरे मामले में आपको सहयोग करना है। वेतन से जुड़ा सवाल पूछा जाए उसके बारे में आपको बताना है। अन्य कुछ सवाल पूछे जाए तो चाहे तो आप उन सवालों को के जवाब ना दे सके। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले 50 घंटे से सर्वे किया जा रहा है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे खंगाले जा रहे हैं, कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल हो। जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे उनके मोबाइल को भी और कंप्यूटर और लैपटॉप को भी क्लोन किया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा की जा सके, क्योंकि बीबीसी का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में स्थित है। और ऐसे में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेकर जो गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है कि टैक्स में क्या कुछ गड़बड़ी की गई है, टैक्स नहीं भरा गया है, और उसी को लेकर ये पूरी जाँच पड़ताल पिछले 50 घंटों से दिल्ली हो या फिर मुंबई हो जारी है। अब संभवतः ये देखना होगा कि आज ये पूरा सर्वे पूरा हो जाता है या फिर कल भी इसी तरह से सर्वे जारी रहेगा, क्योंकि बीबीसी ने अपने कर्मचारियों को ये भी कहा है कि जो जिनसे पूछताछ हो चुकी है वो अपने घर चले जाएं, वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करें। वहीं जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं उन्होंने एडिटोरियल जहां पर बीबीसी का जो पूरा फंक्शनिंग होता है न्यूज को लेकर, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने दिया है। चलिए दीपक, नजर बनाए रखिएगा। प्रशांत, आपका भी रुक करेंगे और ज्यादा अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरें जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।